नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी स्पेशल के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में इसका बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में हम नृत्य और कर रहे थे, संस्कृति कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। लास्ट क्लास में हम प्रश्न संख्या 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं चल रहे हैं इस समय। प्लीज़ आप ध्यान से इनको पढ़िए और वीडियो आप स्किप ना कीजिए। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? धोबिया, राई, शायरा या उपरोक्त सभी? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या? एक सेकंड, इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, धोबिया भी हमारे यहाँ पर मुख्य लोक नृत्य है। ठीक है, राई भी है और शायरा भी है। ठीक है, अच्छा ये धोबिया क्या है? धोबिया जो धोबी जाति है उत्तर प्रदेश की, उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। धोबी जाति द्वारा, धोबी जाति द्वारा, ठीक है, नृत्य किया जाता है। और राई नृत्य है, ये कहाँ पर होता है? ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की महिलाएं हैं वो करती हैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। कब ये करती हैं? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करते हैं। ठीक है, ये कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला ज़्यादा ये मयूर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? ये मयूर नृत्य है। कौन सा है? ये मयूर नृत्य है। ठीक है, और शायरा क्या? शायरा कब होता है? शायरा नृत्य होता है, ये भी बुंदेलखंड में होता है। ये किसानों के द्वारा होता है जब उनकी फसल कट जाती है। ये भी कहाँ होता है? ये बुंदेलखंड में होता है। कब? किसानों के द्वारा कब? जब उनकी फसल कट जाती है तब ये नृत्य होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 8। कार्तिक एक लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या रोहिलखंड का? तो कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ पर, कहाँ का है? ये आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य होता है ना। ये कृष्ण एंड गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य होता है। ठीक है, अवध के लोग कलाबाजी नृत्य एवं पूर्वांचल के लोग नटवरी नृत्य करते हैं। ठीक है, अवध के लोग, जो पूर्वांचल के लोग होते हैं वो नटवरी नृत्य करते हैं। कलाबाजी नृत्य के अंतर्गत नर्तक मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। अरे जो आगे लगा लेते हैं ना, वो घोड़ी सी आगे लगा लेते हैं, है ना, तो वही नृत्य है ये। कौन सा? कार्तिक लोक नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? रवाला बुंदेलखंड का है, डांडिया नहीं है, वड़ैया है, राई है। डांडिया कहाँ का है? ये डांडिया नहीं है। डांडिया कहाँ का है? डांडिया कहाँ का है? ये ब्रज का लोक नृत्य है। नहीं, ब्रज का क्यों है? ये जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का लोक नृत्य है। ये कब मनाया जाता है? ये आपके नवरात्रों में ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लड़कियां और लड़के इस नृत्य को साथ में करते हैं नवरात्रों में। गुजरात में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है डांडिया नृत्य को लेके। ठीक है, चलिए, अच्छा ये जो बढ़ैया नृत्य है, बढ़ैया नृत्य है या इसको बधाई नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह नृत्य कब होता है? जन्म, विवाह और त्योहारों के अवसर पर स्त्री पुरुष करते हैं। ठीक है, रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य और ये राई नृत्य हैं, तीनों ही कहाँ के हैं? ये बुंदेलखंड के नृत्य हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने है, प्रश्न संख्या कौन सा है? 10। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला, छोरिया, जोगिनी या नटवरी? तो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से कौन से नृत्य से है? आपका चरकुला नृत्य कहाँ का है? आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है। चरकुला नृत्य होता कैसे है? चरकुला नृत्य होता है एक नृत्य रथ के पहिए पर खड़ा रखकर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? घड़ा नृत्य। एक्चुअली होता क्या है इस नृत्य में? इस नृत्य में सर पर काफ़ी बड़े घड़े रखे जाते हैं। ठीक है, उसको रख के फिर इसमें ये नृत्य किया जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रज में चरकुला नृत्य किया जाता है। ये काफ़ी बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, चरकुला
प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, ब्रजभूमि का है, या फिर अवध का है? उपरोक्त में से कहीं का नहीं। तो अभी बताया था आपका चरखुड़ा नृत्य है, सर पर घड़े रखकर किया जाता है। कहाँ का है ये आपका? उसके ऊपर दीपक भी जलाए जाते हैं, है ना। ये है आपका दीपक नुमा आकृति रखकर तब किया जाता है, ये है आपका ब्रजभूमि का। अगला है 12वां प्रश्न। 12वां, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? आगरा में। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में, मेरठ में या लखनऊ में? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी? आगरा में की गई थी, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आगरा महानगर के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा महानगर योजना 2021 तैयार की गई है और इसको नगर योजना एवं विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत आगरा के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विभिन्न नगरीय क्रियाओं के लिए इसमें काफ़ी भूमिका दिया गया है, काफ़ी भूमि इसको मतलब नगर के क्रियाओं के लिए जो भी इसमें सांस्कृतिक और जो भी संस्थान इसमें स्थापित होंगे, जो भी किया होगा उसके लिए इसमें भूमि दी गई है। करीब 20,000 हेक्टेयर भूमि आसपास इसका 20,000 हेक्टेयर भूमि इसको दी गई है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या आपका 13। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र? तो राहुला जो होता है आपका वो होता है आपका कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। इस लोक नृत्य में क्या होता है कि जो शिक्षाप्रद लोक कथन होते हैं और कहावतें होती हैं और शिक्षा होती है, उनका क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। किसका? कहावतों। इसमें कहावतों का मंचन किया जाता है, ठीक है। शिक्षाओं का और जो लोक कथन होते हैं ना, लोक कथन, उनका क्या किया जाता है? इसमें मंचन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये ब्रज में होता है, ठीक है। दादरा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, कर्मा भी है, पूर्वांचल में होता है। मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो कहाँ का है ये है आपका MP यानी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। कौन सा? मुरिया। 15 प्रश्न है आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, घूमर, गरबा। ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ही नहीं। गरबा आपका राजस्थान का है, ये गरबा आपका गुजरात का है और घूमर आपका राजस्थान का है। चरकुला बिल्कुल यूपी का है, कर्मा भी यूपी का है और पांडव भी यूपी का है। तो ये विकल्प मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। अगर देख लेते हैं इसमें रौफ नहीं है, भांगड़ा तो है ही नहीं अपने यहाँ का, ठीक है। कथकली नहीं है। तो इसमें विकल्प आपका कौन सही है? इसमें बी विकल्प सही है। ये RO री एग्ज़ाम 2016 जो आपका 2021 में हुआ था उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी ये जो आया हुआ पेपर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के और भी लोक नृत्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एक है चरकुला, एक नृत्य। दूसरा है आपका कर्मा, ये भी यूपी का है। फिर है पांडव, ये भी यूपी का है। फिर है पाई डंडा, ये भी यूपी का है। थारू पूर्वांचल में यूपी का है। राई यूपी का है। आपका शेरा यूपी का। ये प्रमुख में है, लिख दिए, ठीक है। शेरा ETC, ठीक है, ये यूपी के हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 16वां। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ठीक है, देखिए बिरहा उत्तर प्रदेश का है, कजरी उत्तर प्रदेश का है, रसिया उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, जबकि ये ढोला मारू है, ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है, राजस्थान का है। ठीक है, अच्छा ये तो क्लियर है राजस्थान का है, लेकिन 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 राजस्थान से जो सटे हुए क्षेत्र होते हैं जैसे आगरा मेरठ में भी ये गीत देखने को मिलता है ना। राजस्थान की जो सीमा पर आपके हमारे ज़िले हैं यूपी के, कौन सा? मेरठ हो गया, आपका आगरा हो गया, भरतपुर किससे टच करता है आगरा, वो हो गया, तो वहाँ पर भी ये नृत्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसे तो आयोग ने इसका विकल्प भी माना था, लेकिन ऑब्जेक्शन इस पर हो सकता है। ठीक है, आप देख लेना। अच्छा, ये अब बात कर लेते हैं बिरहा की। बिरहा पूर्वांचल का है। कहाँ का है बिरहा? बिरहा पूर्वांचल, ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है। ठीक है, रसिया आपका ब्रजभूमि का है ना, ब्रजभूमि का है। कहाँ का? रसिया ब्रजभूमि का रसिया है। ठीक है, कजरी सावन के महीने में पूर्वांचल में गाया जाता है। कजरी ये है पूर्वांचल। ठीक है, सावन के महीने में पूर्वांचल में गाया जाता है। ठीक है, ये महिलाओं द्वारा गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला
लोक नृत्य है, महिलाओं द्वारा लोकगीत है, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम अपने सामने, आपके सामने 17वां। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। बिरहा हमारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, धमार, टप्पा और ये कव्वाली नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पर है? आगरा, मेरठ में, इलाहाबाद, कानपुर में, गोरखपुर, जौनपुर में या लखनऊ, सहारनपुर में। तो ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा और मेरठ में। आगरा और मेरठ में ये गीत लोकप्रिय है। यह लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला एवं मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ढोला और मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है। ROARO 2010। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19वां। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं दारुण अवधि ब्रज नहीं है, करुणा भक्ति सायरा नहीं है, द्रुपद बाज करुणा नहीं है, बिरहा है, चेती है और ढोला भी है। ठीक है, ढोला मारू है ना, डी। हमारा डी विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और कौन से हैं? रसिया है, कजरी है, आला है ना, बिरहा है, चैती हमारे उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, और ढोला मारू तो अभी पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 20, प्रश्न संख्या 20। इसमें क्या कह रहा है भैया? सुमेलित करवा रहा है ना, बिरहा, कजरी, मलहोर और रसिया कहाँ पर? भोजपुरी, अवधी, ब्रजी और कौरवी, ये आपको सुमेलित करवा रहा है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बिरहा कहाँ पर होता है? ये एक सेकंड देखिए, बिरहा आपके गाया जाता है कहाँ पर? ये भोजपुरी में गाया जाता है। बिरहा कहाँ, किस में गाया जाता है? भोजपुरी में। ठीक है, प्रमुख लोकगीत है। दूसरा है कजरी। कजरी का जो उद्गम है वो मिर्ज़ापुर और वाराणसी में बोला जाता है। कौन सा? मिर्ज़ापुर एंड वाराणसी। ठीक है, कजरी का है ना, ये किस में होता है आपका? ये आपका अवधी में, यानी वाराणसी में, अवधी में होता है। ठीक है, अवधी में गाया जाता है। मलहोर किस में गाया जाता है? मलहोर ब्रज भाषा में गाया जाता है। ठीक है, ये ब्रज में गाया जाता है, ब्रज भाषा में मलहोर, मल्हार बोलते हैं, मलहोर बोलते हैं। रसिया भी आपके ब्रज में गाया जाता है ना। तो रसिया और मलहोर दोनों ब्रज में गाए जाते हैं, लेकिन रसिया आपके कौरवी में भी गाया जाता है। ठीक है, मलहोर दोनों ही ब्रज और कौरवी में गाया जाता है। तो आपका इसमें विकल्प कौन सा सही है? विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें 1, 2, 3, 4, आपका बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 21। क्या है भैया? आला एक लोकगीत संगीत किस क्षेत्र का है? रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो आला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस गाथा है आला। यह वीर रस कथा में महुआ के भाई हैं, वीर भाई आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन किया जाता है। तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट है जारे दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। उपरोक्त कवि लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? विद्याधर, माहिल, आला, परमार्दी। ROARO 2021 सही विकल्प है इसका आला। लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के आला से है। आला वीरगाथा काल के महाकवि जागनिक द्वारा प्रणीत तथा परमलासों पर आधारित एक महत्वपूर्ण छायाबंद काव्य है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या आपके सामने है 23। चलिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आला महोबा में बिल्कुल साहब, आला उदल की कथा महोबा में गाई जाती है। रसिया बरसाना में बिल्कुल साहब। कजरी मिर्ज़ापुर, बहुत बढ़िया, ये सही है। बिरहा कन्नौज में नहीं है। बिरहा प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है ना। ये कहाँ पर है? ये भोजपुरी भाषा में गाई जाती है, स्थानीय भाषा भोजपुरी है। ठीक है, हाँ, ये कहाँ पर है? ये पूर्वांचल में, पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है। ठीक है, रसिया ब्रजभूमि है ना। और एक और है आपकी सोहर और कजरी है ना। ये यहाँ पर ये सोहर एंड कजरी, सोहर और जो कजरी है ये प्रसिद्ध लोक गायन है। कहाँ का है ये अवध का है। अवध की प्रसिद्ध गीत परंपरा है अवध है ना। मिर्ज़ापुर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, सही है वो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24वां। इसमें भी आपको कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, वो देखना है। तो देवा बाराबंकी में बिल्कुल सही है। आला महुआ सही है। कर्मा मथुरा नहीं है। कजरी मिर्ज़ापुर सही है ना। कर्मा कहाँ पर है? ये कर्मा है आपका, ये है आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर।
सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के जो आदिवासी लोग हैं ना, आदिवासी उनके द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है। आला उदल की कथा बताइए आपको महोबा में, ये 20 रस की कविता है। ठीक है। अच्छा, देवा बाराबंकी तथा कजरी मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपके सामने है 25। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमिलित नहीं है? कजरी, बनारस, बिरहा, कानपुर, होली, ब्रज, नौटंकी, हासरस। तो पहला सही है आपका। ठीक है। बिरहा, कानपुर नहीं, होली, ब्रज सही है, नौटंकी, हाथरस सही है। तो आपका इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है? आपका बी इसमें सुमिलित नहीं है। ठीक है। ठीक है। बिरहा कहाँ पर है? ये मिर्ज़ापुर और बनारस। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आया था, मिर्ज़ापुर एंड बनारस। ठीक है। कानपुर नहीं है ना, मिर्ज़ापुर और बनारस इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अभी तो क्वेश्चन काफ़ी बचे हैं, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, चलिए कर लेते हैं जल्दी से ख़त्म। अगला है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? कजरी के लिए, चरकुला के लिए, पंबारा के लिए और नकटा के लिए। तो बिल्कुल अभी लास्ट क्लास में बोला था कहाँ के लिए, ये आपका कजरी मिर्ज़ापुर के लिए प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट है आपको लोकगीत दिए गए हैं और गायन का अवसर है, ये कब गाए जाते हैं। ठीक है। मिलान करिए, हम डायरेक्ट मिलान कर रहे हैं। जो चैती है, चैती ये आपका क्या है? मौसमी गीत है। चैती आपका क्या है? मौसमी गीत है। कजरी क्या है? कजरी विवाह और मौसमी गीत है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया हमारे ब्रज का क्षेत्र है, ब्रज का लोकगीत है। तो रसिया गाया जाता है कहाँ पर? ब्रज के लोकगीत में। ठीक है। और सोहर क्या है? ये एक संस्कार गीत है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय ये गाया जाता है। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? ए। 4 3 2 1, ये विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट और आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड बिल्कुल है, सही है। आला बुंदेलखंड यानी महोबा क्षेत्र में गाया जाता है। बिरहा पूर्वांचल में बिल्कुल सही है। चैती रुहेलखंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैती रुहेलखंड में। कजरी अवध में, ये सुमेलित नहीं है, कजरी अवध में सुमेलित नहीं है। ठीक है। कजरी आपका अवध क्षेत्र में नहीं, कहाँ पर गाया जाता है ये? कजरी आपका पूर्वांचल में। पूर्वांचल मतलब पूर्वांचल बोले तो मिर्ज़ापुर और बनारस, मिर्ज़ापुर एंड बनारस आदि क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट की लाइक से या सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।